नमस्कार, मैं हूं मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। हिंदुस्तान समाचार की इस रिपोर्ट में आज आप देखेंगे कि किस तरह से नगर परिषद में विश्वास, अविश्वास और आत्मविश्वास का जो खेल खेला जा रहा है, उसकी ताज़ा रिपोर्ट आज हिंदुस्तान समाचार अपने दर्शकों को दिखाने जा रहा है। 2 जुलाई को नगर परिषद कठुआ के कुछ पार्षदों ने जिलाधीश कठुआ को नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपा था। नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ जिन पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव जिलाधीश को सौंपा था, आज सोमवार को 6 जुलाई के दिन ही उन्हीं पार्षदों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पक्ष में वोट डाल दिया है। हम आपको यहाँ ये बता दें कि विश्वास और अविश्वास का जो खेल इन दिनों नगर परिषद में खेला जा रहा है, उसकी ताजा तस्वीरें हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव जब उन्होंने जिलाधीश को सौंपा तो उसके तुरंत बाद उन्हीं पार्षदों ने मीडिया से रूबरू होकर तीखे स्वर में संबोधन जो किया, उसमें आप सुने कि किस तरह से वो पार्षद अपने आप को घुटन महसूस जो नगर परिषद में हो रही है, उसका ताजा बखान उन्होंने मीडिया के समक्ष किया। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जिन लोगों ने इन पार्षदों पर पूरा विश्वास कर इन लोगों को वोट दिया था विकास के नाम को लेकर, उन्हीं लोगों के साथ इन्होंने अविश्वास भी किया है। और उन लोगों ने जब चुनावों में इनको वोट डाला तो ये उम्मीद जताई थी कि हमारे कुछ वार्डों में विकास होगा। लेकिन खेल जो है 1-1.5 साल से इस नगर परिषद में चल रहा है, वो खेल अविश्वास, विश्वास और आत्मविश्वास को लेकर खेला जा रहा है। पार्षदों ने यहाँ तक ये कहा मीडिया के समक्ष कि हमारे साथ यहाँ घुटन जो महसूस हमें काम करने में हो रही है, किसी भी तरह का उन्हें विश्वास में नहीं लिया जाता और शहर में जो विकास करवाया जा रहा है वो भी उनकी मन मर्जी के बिना किया जा रहा है। मीडिया ने इस खबर को चलाया और आज 6 जुलाई को आज जब मीडिया को ये पता चला कि फिर उन्होंने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पक्ष में वोट डाल दिया है। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर 2 दिनों में क्या ऐसी बात जो है नगर परिषद के साथ बन गई उन पार्षदों की और उन्होंने उन्हीं के पक्ष में आज वोट डाल दिया। आपको यहाँ ये भी बता दें कि जिन पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव जो पेश किया था, उनमें से ज्यादातर पार्षद भाजपा के थे और आजाद पार्षद भी उन्हीं के साथ थे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि आप ये भी सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं कि आखिर 1.5 साल क्यों लगा। मुझे पता है आप पत्रकार भाइयों के मन में ये भी बात आएगी कि आखिर इस बात को समझने में 1.5 साल क्यों लगा। बात यह है, हम चाहते थे कि शहर को डिस्टर्ब ना किया जाए। हमने 1-2 बार पहले भी कोशिश की, हमने फिर कुछ लोगों ने बीच में मीडिएशन की, कुछ लोग बीच में बैठे, उन्होंने कहा नहीं, हम भी नहीं चाहते थे कि शहर को कहीं ना कहीं जो है वो ऐसी परिस्थितियों में छोड़ दिया जाए जहाँ सारे लोग ये महसूस करें कि हम अपने जो काम हमारे होने चाहिए थे उनसे हम वंचित रह गए। लेकिन आज की डेट में अगर मैं चुना गया हूँ तो मैं जिस वार्ड से चुना गया हूँ, मेरा जवाबदेही, मेरा उत्तरदायित्व सबसे पहले उनके प्रति बनता है जिन लोगों ने मुझे वोट दिया। काम नरेश जी ने नहीं किए, काम म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ ने किए और उस म्यूनिसिपल कठुआ के सारे काउंसलर्स हैं। आप क्या समझते हैं कि जब तक हमारा सहयोग अगर काउंसलर्स का ना हो तो क्या प्रेसिडेंट ऐसा ये काम कर सकता है? कि बहुत से काम ऐसे भी हुए जिसमें काउंसलर्स को कहीं भी कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। ये नो कॉन्फिडेंस तो भैया 6 महीने पहले भी आ सकता था। पार्टी ये कहती है कि नेशन फर्स्ट, आज की डेट में पार्टी का स्लोगन भी ये है नेशन फर्स्ट। तो नेशन फर्स्ट आज की डेट में हमारे लिए हमारी सिटी फर्स्ट है। हमने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाया है क्योंकि हम चाहते थे कि ये ऐसा ना हो कि हमें दोनों के साथ ऐसा करना पड़े। लेकिन आज की डेट में हमें ये भी महसूस होता है कि जो फैसले पक्षपातपूर्ण होते हैं उसमें कहीं ना कहीं दोनों चेयर्स का जो है वो हाथ रहता है। इसलिए ज़रूरी है
इन दोनों चेयर्स को का पूरा शहर जो है सारे पार्टी इस विषय को लेकर जीत कर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो है डोमिन होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं भी किसी प्रकार का विकास जिस हिसाब से हम लोग चलना चाहते थे वो नहीं हो रहा था। कुछ वार्डों को लेकर कुछ वार्डों के अंदर हो सकता है काम हो रहा है, लेकिन हमारे वार्ड जो हैं वो इतने सक्षम हैं कि जहाँ पर काम नहीं हो रहा है। तो इसी सिलसिले में हम बड़ी देर से हम कह रहे थे कि चलो आज नहीं तो कल ठीक होगा, माहौल ठीक होगा, तो वो माहौल ठीक होने वाला नहीं था। इसलिए सभी पार्षदों का रोष था। बात आप हमारे साथ कर रहे हो ना, ये बात आपने म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन से करनी चाहिए। उनसे पूरा साहब लो, हमें तो किसी चीज़ का पता ही नहीं कि कितना पैसा आया, कहाँ इन्वेस्ट हुआ। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो पैसा हमारे पूरे शहर के लिए था, हम नहीं चाहते कि वो शहर के बाहर चला जाए। हमारी म्यूनसिपल काउंसिल की हद जहाँ तक है, हमारे 21 वार्ड है, जहाँ पर जितना भी कार्य हमने कोरोना को भगाना था, जहाँ से हमारे शहर से भगाना था। हमारा क्या काम, हम सांबा के अंदर जाएं। हमारा काम क्या है कि हम हीरानगर के अंदर जाएं। हीरानगर की म्यूनसिपल काउंसिल नहीं है, हीरानगर की म्यूनसिपल काउंसिल नहीं है, जहाँ सांबा की म्यूनसिपल काउंसिल नहीं है। हमारे साथ जो जिस प्रकार का हम चाहते थे कि कठुआ को एक खूबसूरत मॉडल टाउन बनाना है और अच्छे तरीके से चलाना है, वो साहब सही तरीके से नहीं चल रहा था। और सभी पार्षद आज दुखी होकर आज नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए हैं। किसी वार्ड के अंदर आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो, क्यों दे रहे हो किसी वार्ड के अंदर ज़्यादा पैसे? बाकी वार्ड कहाँ छोड़ेंगे? किसी को 25 लाख दे रहे हो, किसी को 22 लाख दे रहे हो, और किसी के अंदर 2 लाख रुपया भी नहीं दे रहे हो। कहीं पर आधी गली बनाई है, आधी गली छोड़ दी है, क्यों? अगर अपने पैसे देने तो वो गली कंप्लीट करो ना। कहने का भाव ये है कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, कहीं ना कहीं जो पिक एंड चूज की जो पॉलिसी थी वो चल रही थी। और जितने भी काउंसलर हैं उन सभी को रोष था, नाराजगी थी कि वार्ड का कार्य होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 1-2 वार्ड छोड़ के कोई कार्य हुआ हो। जो वार्ड आगे डेवलप हैं उनमें पैसा लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। जो अनडेवलप वार्ड हैं, बहुत से वार्ड हैं जो नए बने हुए हैं, वो आज उनकी जब आप खुद जाके देखिए कैमरा घुमा के क्या हालत है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी शहर में पूरी गली कोई नहीं बनी हुई है। एक फर्ज करो कि कोई गली है उसका 100 फुट 50 फुट का कोटा बनता है, पूरी गली कोई नहीं बनती है। लेकिन जब पानी सर से गुजर जाता है तब तो कहते हैं, मुर्दे भी बोलते हैं, जब बोलते हैं कफन फाड़ के ही बोलते हैं। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बब्बी ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये बताया कि जिन पार्षदों ने आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पक्ष में वोट करा है, उन्होंने कुछ दिन पहले मां भगवती की सौगंध खाई थी कि हम कभी भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग भगवान की झूठी कसमें खाकर राजनीति कर रहे हैं, वो लोगों का क्या भला करेंगे। और सवाल ही पैदा नहीं होता अगर 11 बंदे माता रानी की कसम खा के और अपना मतलब कि एक माता रानी के फोटो के ऊपर हाथ रख के ये कहते हैं कि हम इससे बड़े दुखी हैं, और आज उनके साथ सुखी हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने किया वो बहुत गलत है। वहीं आखिर में नरेश शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये भी बताया कि जो गिले शिकवे उन पार्षदों के साथ थे वो आज उनके खत्म हो गए, क्योंकि उन्हीं पार्षदों ने उन्हें फिर से कुर्सी पर बैठा दिया है। बस रोकी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन किसके साथ होती है? जो मेरा स्टाफ का आदमी होगा, कोई पीएचई का होगा, आपने देखा। आप बस रुके किसको कहते हैं? लेकिन मजबूरी जो आई है मैं वो बता देता हूँ। आपस में गिले शिकवे थे। कुछ लोग हैं जिन लोगों को मैंने पहले भी हराया था, बाद में भी हराया है, आज भी समझो हराया होगा उन लोगों को। हमारे जो बीजेपी के जो वो हमारे गिले शिकवे दूर हो गए, लेकिन साजिश कहीं ने रची। बड़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ी गिले शिकवे हटाने के लिए। जी साजिश कामयाब नहीं हुई, ना आगे होगी। लेकिन मैं उन भाइयों को भी समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इस शहर की डेवलपमेंट के लिए क्यों रोड़े गिराते हो? कभी देखा आपने? अपना जिला पार करके भी, अपने एरिया पार करके भी जुतवाल तक हमने सैनिटाइजर किया। जो पंचायतों का काम था वो कौंसिल ने किया। आरोप भी यही था आप पे। वो मशीनें हाईटेक हमने खरीदी, हमने टैक्स लिए थे लोगों से। हिम्मत चाहिए, दम चाहिए काम करने के लिए, रिस्क लेना पड़ता है, रेजुलेशन पास कराने पड़ते हैं। यही कौंसिलरों ने सारे पास किए थे। कोई मुझे कौंसिल से कोई गिला शिकवा नहीं है, सारे ठीक है। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो हमारी आपस में बैठ के तय हो गई, ठीक हो गया। लेकिन सवाल यहाँ हिंदुस्तान समाचार ये करना चाहता है कि अगर लोग किसी विश्वास के साथ इन पार्षदों को
चुनावों में अपना वोट देते हैं विकास को लेकर, तो उनके विकास को क्यों ठुकराया जाता है और उस विकास को क्यों अविश्वास प्रस्ताव में बदल दिया जाता है। और वही पार्षद आत्मविश्वास के साथ उन्हीं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पक्ष में वोट कर जाते हैं। तो ये सारा खेल क्या लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए रचा गया था, या उन लोगों को बेवकूफ बनाया गया जिन लोगों ने चुनावों में उनको वोट डाला, या फिर जिलाधीश को भी उन्होंने गुमराह किया है जिनको उन्होंने प्रस्ताव जो अविश्वास प्रस्ताव था वो सौंपा था। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जिन पार्षदों ने तीखे स्वर में अध्यक्ष के खिलाफ जो बातें मीडिया में कही थी, क्या उन बातों पे राजीनामा अध्यक्ष के साथ उन पार्षदों का हो गया है? क्या पार्षदों को फिर से विश्वास में लिया जाएगा? क्या बराबर का जो विकास है क्या उन पार्षदों के वार्डों में होगा? ये बात तो देखने के लिए आने वाले दिनों में दिलचस्प होगी। सचिन खजूरिया के साथ मोहन शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, कठुआ।